आज से लगभग 2500 साल पहले ही पुराने चाइना में एक संत पैदा हुए। उनका नाम था लाओ त्सु। उत्सुक की गिनती अपने समय के सबसे समझदार और बुद्धिमान लोगों में की जाती थी। यहाँ तक कि चीन के सम्राट भी उनके पास सलाह लेने आया करते थे, क्योंकि की बुद्धिमानी के सैकड़ों किसी प्रसिद्ध थे और उनका बड़ा मान सम्मान भी था। पूरे चाइना में एक बार कुछ ऐसी ही घटना घटी। सम्राट के दरबार में एक व्यापारी आया जिसके पास 2 फूल थे। उसने सम्राट के सामने एक शर्त रखी कि अगर सम्राट पहचान ली कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, तो वो ये दोनों फूल सम्राट को भेंट कर देगा और साथ ही अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा भी राजकोष में जमा करवाएगा। लेकिन अगर सम्राट नहीं पहचान पाती तो फिर उतना ही धन सम्राट को व्यापारी को देना पड़ेगा। सम्राट ने शर्त मान ली। अब सम्राट के सामने ही 2 फूल लाई गई, जिनमें से एक असली था और दूसरा नकली। लेकिन उन दोनों में फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रही थी। जिसका कारीगर ने उस नकली फूल को बनाया था वह इतना कुशल था कि उसने इतनी बारीकी से असली फूल की नकल की थी कि दोनों में फर्क ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब सम्राट उलझन में पड़ गई और जैसे ही सम्राट संकट में पड़े उन्हें याद आई। लाओ त्सु का बुलावा भेजा गया, क्योंकि लाओ त्सु के किस्से बड़े मशहूर थे। इसलिए व्यापारी भी थोड़ा सा घबरा गया। हालांकि वह से कभी मिला नहीं था, लेकिन उसने उनके बारे में सुना बहुत था कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। लातू तक संदेशवाहक में संदेश भेजा कि सम्राट एक दुविधा में फंस गए हैं। 2 फूलों में पहचान करनी है, लेकिन सम्राट पहचान नहीं पा रहे हैं। लालू सम्राट के दरबार में पहुंची लाओ त्सु ने उन दोनों फूलों को बड़े ध्यान से देखा और उनमें फर्क पहचानने का प्रयास किया, लेकिन पड़ गई। वो भी थोड़ा परेशान हुई कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, क्योंकि देखने में दोनों फूल खूब एक जैसे थे। लाशों को भी उनमें अंतर कर पाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। फिर ने व्यापारी से थोड़ा सा समय मांगा और वो टहलते हुए दरबार की खिड़की तक गई और उन्होंने उस खिड़की को खोल दिया। थोड़ी ही देर में बाहर से एक मधुमक्खी उड़ती हुई आई और वो जाकर उन दोनों फूलों में से एक के ऊपर बैठ गई और यह देखकर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। सम्राट समझ गई कि लाओ त्सु ने इस दुविधा का हल ढूंढ लिया है, असली फूल को पहचान लिया है। तभी लालू ने कहा कि बाएं हाथ की तरफ रखा हुआ जो फूल है वो असली है और दाहिने हाथ की तरफ रखा हुआ फूल नकली है। व्यापारी बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वह भी कभी कभी बीच में यह भूल जाता था कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली। उसे भी याद रखने में बड़ी परेशानी होती थी। उसने आश्चर्यचकित होकर लाओ त्सु पूछा कि आपने पहचाना कैसे? लाओ त्सु कहा कि मनुष्य की आंखों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन इस प्रकृति को ताव को धोखा नहीं दिया जा सकता। प्रकृति कोला उत्सुक था। वो कहा करते थे, इन फूलों को देखकर इंसान भले ही अपनी आंखों के कारण धोखे में पड़ जाएं, लेकिन एक मधुमक्खी को धोखा नहीं दिया जा सकता। मधुमक्खी आकर हमेशा एक असली फूल पर ही बैठेगी। तो यह थी एक छोटी सी कहानी की बुद्धिमत्ता के बारे में। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम ध्यान दें तो हमारे आसपास ही बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान छुपा होता है। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपके जीवन की दुविधाओं को हल करने में ये कहानी आपके काम आएगी। धन्यवाद।